टेल रिकर्शन वर्सेस लूप्स, विच वन इज बेटर? पहले ये समझ लेते हैं कि टेल रिकर्शन क्या होता है। देखो हाई लेवल पे तो आप में से काफी लोगों को ये पता होगा कि रिकर्शन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ओके। बट एक ऐसे रिकर्सिव कॉल में जहाँ पे जब वो फंक्शन वापस अपने आप को कॉल कर रहा है उसके बाद कोई और ऑपरेशन नहीं है, दैट रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट ऑपरेशन। ऐसे रिकर्शन को हम बोलते हैं टेल रिकर्शन। सो इस रिकर्शन को हम सिंपली एक लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज बेटर, टेल रिकर्शन और लूप? सो आपका आंसर होना चाहिए लूप, बिकॉज जब भी हम रिकर्शन की बात करते हैं सो दैट फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, राइट? सो एवरी फंक्शन कॉल विल क्रिएट अ स्टैक फ्रेम इन द स्टैक, और जब ये फंक्शन कॉल ज्यादा हो जाएंगे, दैट मीन्स द रिकर्सिव कॉल इज मोर, सो दिस कैन लीड टू अ स्टैक ओवरफ्लो। जब भी रिकर्सिव कॉल होता है तो हर एक फंक्शन अपने आप को वापस कॉल करता है, राइट? तो वो एक एक कॉल एक एक स्टैक फ्रेम बनता चला जाता है स्टैक पे, और जब वो कॉलिंग रुकती है आफ्टर अ कंडीशन जस्ट लाइक दिस, सो वो स्टैक फ्रेम रिमूव होता है स्टैक से जब वो रिकर्सिव कॉल रिटर्न होना चालू होते हैं। एंड दिस कैन लीड, अगर ज्यादा फंक्शन कॉल होंगे तो दिस कैन लीड अ स्टैक ओवरफ्लो। बट लूप्स के केस में ऐसा नहीं होता। लूप्स के केस में कोई स्टैक क्रैश नहीं होगी। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द आंसर शुड बी loops, because loops does not have any extra function calls. It is faster and more memory efficient, while as compared to tail recursion creates a stack frame which can lead to stack overflow. और बहुत सारे जो एडवांस कंपाइलर्स हैं वो क्या करते हैं, टेल रिकर्शन को लूप में ही कन्वर्ट कर सकते हैं और करते भी हैं। बट जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, इट डज नॉट गारंटी कि इट कैन कन्वर्ट और इट विल कन्वर्ट टेल रिकर्शन always to loop to optimize the memory. So it's better if you are a JavaScript developer, so avoid tail recursions and use loop. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि टेल रिकर्शन तो ये होता है कि जब फंक्शन कॉल के बाद कोई और ऑपरेशन ना हो, अगर इसके बाद कोई और ऑपरेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।